अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के नर्सरी के इस वाले लेक्चर में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जैसा आपको याद होगा कि गुज़िश्ता के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि चलो आज हम एक तजुर्बा करते हैं, छोटे बच्चों को अलिफ सिखाने का तजुर्बा। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि चलो आज हम 4 स्क्वायर वाली कॉपी लेते हैं, तो उसमें ट्राई करके देख लेते हैं। फिर उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक बच्चे को अलिफ सिखाएंगे या सिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने उस पर गौर किया होगा। आज हम चलते हैं दूसरे तजुर्बे की तरफ। आज हम दूसरा तजुर्बा करते हैं, जहां मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में फोर ये 4 लाइन वाली कॉपी जो होती है उसमें तजुर्बा करते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर हम गौर करें तो हमारे पास 2 तरह की कॉपियां होती है। एक होती है एक ऐसे ये वाली कॉपी होती है, दूसरी टाइप की कॉपी होती है 4 लाइन वाली, ये वाली कॉपी। मगर अगर हम इस पे गौर करेंगे तो 2 लाइन वाली जो कॉपी हमारे पास होती है वो 2 तरह की होती है। क्या होता है, तो एक कॉपी की लाइनिंग ऐसे होती है, दूसरी कॉपी होती है ऐसे और ऐसे। तो अगर आप गौर करें तो इसमें और इसमें फर्क दिखेगा आपको। ये जो 2 लाइनें होती है ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं और नजदीक है। तो ये वाली कॉपी जब हम देखते हैं 2 लाइन वाली, तो इसमें थोड़ी गैप इससे ज्यादा है। हालांकि ये वाली कॉपी अगर देखा जाए तो रूल के मुताबिक तो ये वाली कॉपी सही है, जबकि मार्केट में इस टाइप की कॉपियां हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए तो कोशिश हम करेंगे कि मार्केट में जो ये ऐसी 2 लाइन वाली कॉपी जो मिलेगी जिसमें ज्यादा गैप होती है बनिस्बत इसके, तो उस पर ट्राई करेंगे। तो चलो इसी पे ट्राई करते हैं। तो ये वाली कॉपी बनाने वाले ने ऐसे ही नहीं बनाई है। क्यों? ये और ये और दूसरी लाइन ये और ये। अक्सर बेशतर हम ऐसे डॉट डालते हैं, डॉट ऐसे। तो उर्दू की लिखाई में इसको कत कहते हैं, ऑफ टॉय, इसको कत कहते हैं। तो जहां तक हमारे अलिफ का ताल्लुक है, हमने आज तक देखा है या हमने आज तक पढ़ा है या हमने आज तक जो लिखा है वो हमने कैसे लिखा, हमें जो मर्जी आई, जिस तरीके से मर्जी आई हमने उस तरीके से अलिफ लिखा। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। हालांकि ये तरीका नहीं है। क्यों? इसमें असल रूल क्या है, 3 कत का एक अलिफ होता है। ये आगे 3 कत, ये और ये, तो इसको मिला के अगर हम अलिफ बनाते हैं तो ऑलमोस्ट इतना अलिफ बनता है। तो यही हमारे सामने सबसे बेहतरीन अलिफ है, क्योंकि ये 3 कत पे मुश्तमिल है। ये हो गया 1 कत, ये हो गया 2 कत, ये हो गया 3 कत। अब आते हैं इसी हिसाब से इस लाइन पे। इसमें क्या करना होता है, 1 कत ऊपर ऐसे, 2 कत आएंगे इसमें, एक कत ऊपर 2 कत आ गए इसमें, ये बन गया हमारा अलिफ। तो अब अगर बे की बात करें तो बे का क्या होता है, सिंपल इस लाइन पे आएगा, नीचे इसमें नुक्ता डालेंगे, जैसा मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में भी आपको समझाने की कोशिश की थी। लाइन पे आ जाएगा तो बच्चे को आसानी हो जाएगी। अगर आप बीच में लिखते हैं ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि इस 2 लाइन के बीच में अगर लिखेंगे तो इसमें थोड़ा बच्चे को मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का कलम
नाजुक होता है, कलम पकड़ना नहीं आता है उसे, इसलिए उसको आसानी कब होगी, जब वो लाइन पे लिखेगा। या तो ये तरीका है ऐसे, मगर ये तरीका किसके लिए है, जो बिल्कुल जानता होगा अलिफे कैसे लिखी जाती है। आमतौर पर हमारे सामने नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनको लिखना नहीं आता है, इसलिए उनके लिए मैंने परसों आपको बताया था आसान सा तरीका। ये हो गया, ये एक लाइन देंगे, यहां से फिर ऊपर करेंगे, यहां से फिर ऊपर करेंगे, तो नीचे 3 नुक्ते आ जाएंगे, तो बन गया हमारा पे। तो उसी हिसाब से जब हम आगे चलेंगे तो इसी तरीके से यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, तो यहां 2 नुक्ते डालेंगे, ये हमारा बन गया ते। तो उसी तरीके से हम जब हम आगे चलते हैं इसी 2 लाइन वाली कॉपी में, ये भी एक तजुर्बा है, जैसे 4 लाइन कॉपी का तजुर्बा था, तो उसी तरीके से ये भी एक तजुर्बा है। तो ते सिंपल, यहां यहां, और ये आ गया ऐसे, और ये आ गया ऐसे, हो गया टे। तो उसी तरीके से ऐसे लाइन, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यहां 1 नुक्ता, यहां 2 नुक्ते, और इन दोनों के बीच में ऊपर 1 नुक्ता। ये सही तरीका है से। तो फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था जीम के बारे में, ऐसे ये हो गया जीम। तो उसी तरीके से जब हम नीचे आ जाते हैं ये जैसे मैंने बताया था सी, तो यहां ऐसे, तो बीच में 3 नुक्ते, ये हो गया 6, और ये हो गया हे, ये हो गया हे। अब आगे बारी है दाल की। ये जो 2 लाइनें हैं इसमें आएगा दाल। तो उसी तरीके से लाइन आगे बढ़ेगी, ये आ जाएगा यहां पे डाल, ये आ जाएगा यहां पे जाल। तो वैसे ही बंदा आगे जाएगा, तो देखो ऐसे बिल्कुल किस तरह खुशखत लगता है। इसलिए यहां पे ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम 2 लाइन वाली कॉपी इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि ऐसी वाली 2 लाइन वाली कॉपी लाए जो बिल्कुल थोड़ा, जिनके दरमियान थोड़ी ज्यादा गैप हो एज कंपेयर टू ये वाली कॉपी। क्योंकि मार्केट में हमें इस टाइप की कॉपी भी नजर आती है। क्या होता है इसमें, जिसमें नजदीक नजदीक 2 लाइनें होती है, ये तो एक बिजनेस का ट्रेंड होता है। हमें क्या है इसके साथ अलबत्ता कोशिश रहनी चाहिए, अगर आपके बुनियादी सतह के क्लासेस हैं और उर्दू के लिए कॉपी चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी कॉपी लाए जिसमें 2 लाइनों वाली, जो 2 लाइनों वाली कॉपी हो मगर उसमें थोड़ा ज्यादा गैप हो इसके बनिस्बत। अगर ये वाली कॉपी है तो इसमें थोड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है और यहां पे जंबलिंग हो जाती है, तो इस करके ये वाली कॉपी ज्यादा बेहतर रहती है। तो उसी तरीके से इसमें खुशखत भी लिखा जाता है और बिल्कुल जचता भी है जब हम कुछ लिखते हैं। इसके बरक्स जब हम ये वाली कॉपी लाएंगे तो इसमें ज्यादा जंबलिंग हो जाती है, इसलिए बच्चे को लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। तो सबसे अहम मामला जो मैंने आपसे कहा कि ये जो अलिफ है 3 कत वाला होता है, तो 1 कत ऊपर, 2 कत 2 लाइनों के बीच में आ जाएगा, तभी वो अलिफ बन जाएगा। अगर हम इससे यहां नीचे खींचेंगे तो ये हमारा गलत होगा। या अगर हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। जैसे इंग्लिश में सीक्वेंस है कर्सिव की, वैसे भी यहां भी सीक्वेंस है, यहां भी सीक्वेंस है। तो ये बन जाएगा आपका बेहतरीन सा और खूबसूरत सा अलिफ, और उसी के हिसाब से बे आ जाएगा, पे आ जाएगा, ते, टे, से, जीम, चे, छे, खे वगैरह वगैरह, ऐसे ही आगे चल सकते हैं। इसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा है कि नर्सरी के बच्चे को अगर कोई सिखाता है, चाहे घर वाला है चाहे स्कूल में है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें दिखानी है और डेडिकेशन दिखानी है, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और ऐसे तरीके से पेश करें बच्चे के सामने ताकि उसको वो मतलब वो बोरिंग ना लगे और वो बोर महसूस ना करे। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि
हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब हमने बच्चे का पेंसिल पकड़ा तो पहले ही बच्चे ने पकड़ा होता है। तो कोशिश करें कि बच्चे से कहें कि आप अपना हाथ नीचे रखें, यानी यहां बच्चे का हाथ होना चाहिए और यहां पे ऊपर घर वाले का हाथ होना चाहिए। क्यों? अगर घर वाले का हाथ नीचे आ जाए, पेरेंट्स का हाथ नीचे आ जाए, तो यहां पे बच्चे का हाथ आ जाए, क्योंकि बच्चा ऊपर वाला हाथ अपना ढीला छोड़ देता है। ज्यादातर जोर किस पे पड़ता है? पेरेंट के हाथ पे। इसलिए बच्चे का हाथ नीचे आना चाहिए और पेरेंट का हाथ ऊपर आना चाहिए, ताकि बच्चा ज्यादा जोर से पकड़े और मजबूती से कलम को पकड़े, ताकि वही लिखे। तभी मैंने बोला था 70% बच्चे का योगदान होना चाहिए और 30% बच्चे पेरेंट्स का योगदान होना चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी पेरेंट या जो भी टीचर, उस्ताद साहिबान जो भी पढ़ाते हैं नर्सरी में छोटे बच्चों के क्लासों में, जब वो पेंसिल पकड़वाते हैं बच्चे का, तो नीचे बच्चे का हाथ होना चाहिए ऐसे, और ऊपर पेरेंट या टीचर का हाथ होना चाहिए। जब बच्चा नीचे अपना हाथ से नीचे अपने हाथ से पकड़ेगा तो मजबूती से पकड़ेगा और उसी का योगदान रहेगा लिखने में। अब जब पेरेंट ने नीचे हाथ पकड़ा तो इसका मतलब यह है कि पेरेंट का ज्यादा जोर है किस पे? कलम पे। तो लिखने में आसानी नहीं हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चा लीनियंट रहता है, उसको पता है मुझे खाली हाथ से पकड़ना है, बाकी मुझे कुछ करना नहीं है। इसलिए जब वो नीचे पकड़ेगा तो बच्चे को यह बावर होता है कि नहीं जी, मुझे ही पकड़ना है और मुझे ही लिखना है। तो क्योंकि उसके हाथ का जोर जब ज्यादा पड़ेगा तब उसको लगता है कि नहीं नहीं जी, मुझे ही ऐसे करना है। अब जब उसका हाथ ऊपर हो जाएगा तो ऊपर वाला हाथ उसका होगा और नीचे वाला हाथ पेरेंट का होगा, तो पेरेंट को पता है मुझे ही ज्यादा पकड़ना है, और पेरेंट ज्यादातर सेंसिटिव रहता है इसमें कि बच्चा कुछ सीख ले। इसलिए ज्यादातर बच्चे पेरेंट की कोशिश रहती है कि मैं पेंसिल को ज्यादा मजबूती से पकड़ूं। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चा ज्यादा जोर से पकड़े कलम को। तो वो कैसे जोर से पकड़ सकता है? जब उसका हाथ नीचे आ जाएगा और ऊपर वाला हाथ ये पेरेंट का होगा। तो ये कुछ गुजारिशात थी जिन पर आपको अमल करनी है। तो ये तजुर्बा कैसा लगता है? अगर इससे आप मुत्तफिक हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर कहीं पे मेरी खामी रह चुकी है तो वो भी आप इनबॉक्स में मुझे कह सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।